हेलो नमस्कार, मैं हूं राज राणा। ईएमआरएस का रिजल्ट आ चुका है और अब सबसे ज्यादा जो चिंता है वो इस बात की है मेरे सभी अभ्यर्थियों में, सभी छात्रों के बीच के क्या सर वेटिंग लिस्ट आ सकती है? क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है? तो आइए उसी के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो ईएमआरएस में सेलेक्ट हुए हैं। चिंता तो उन लोगों के लिए भी है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे नंबर यानी कट ऑफ कितनी है, यानी कितने नंबर तक बच्चों को लिया गया है। तो इसके बारे में ईएमआरएस ने कोई भी कट ऑफ जारी ही नहीं की है। तो कोई भी ये नहीं समझ पा रहा है कि वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कट ऑफ जारी हो जाती है तो पता चल जाता है कि लगभग लगभग आपके उस कट ऑफ के आसपास नंबर है, तो वेटिंग लिस्ट में नंबर आने की संभावना ज्यादा होती है। एक और बात ये हमारे से नहीं करी है, तो कट ऑफ जारी नहीं किया है, उसके अलावा एक और बात की है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो रोल नंबर पब्लिश किए गए हैं, यानी जिनका नंबर आया है, उनका जो नंबर है बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही है जितना कि एप्लीकेशन में रिक्तियां दे रखी थी। यानी जितनी रिक्तियां हैं उतने ही बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो बात याद रखना कि सोचिए कि क्या सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या ईएमआरएस ने यह मान लिया है कि सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं? क्या ईएमआरएस को यह नहीं पता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, वो जॉब नहीं ले पाएंगे और उनकी जो रिक्तियां हैं वो खाली रह जाएंगी। तो कम से कम उन्हें ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए था। कम से कम ऐसे तो नहीं करते कि जितनी रिक्तियां हैं उतने ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने बुलाया है। तो निश्चित रूप से जगह खाली रहेंगी, ये 100% है कि जगह खाली रहेंगी। ठीक है, क्योंकि कम से कम सोच लीजिए कि 100 में से लगभग लगभग 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ न कुछ कमियां होती हैं और कमियों की वजह से वो जॉब नहीं ले पाते हैं। ये बात आपको पहली बात याद रखनी चाहिए। दूसरी एक और बात है जो ईएमआरएस में एक और चीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी तो एस्पिरेंट होंगे जिनकी टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्शन हुए होंगे, जिनके हॉस्टल बॉर्डर में भी नंबर आए होंगे, यानी जितनी भी वैकेंसी निकली थी अलग अलग ग्रुप में वहां पर सबके नंबर आए होंगे और वो सेलेक्ट तो या वो जब जॉब लेंगे तो वो केवल एक ही तो जॉब लेंगे, तो बाकी फिर वैकेंसी यानी फिर रिक्तियां वो रिक्त रह जाएंगी। तो क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती है उन लोगों के लिए? तो निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट आने की यहां पे संभावना है, सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आपकी आने की संभावना है, लेकिन कब तक आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में ईएमआरएस के द्वारा अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। जैसी आधिकारिक जो सूचना जारी होगी मैं आपको सबसे पहले आपको इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जिनके सिलेक्शन हुए हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एक फॉर्म, उस गूगल फॉर्म को आप जरूर फिलअप कर दें, जिसमें आपको बेहतरीन और शानदार गिफ्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये काम जरूर कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर एक फॉर्म है उसको सबमिट जरूर कर दीजिए। और भी अगर आपको कोई कुछ कहना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या कैंपेन करना है, उसके लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन भी जरूर कर लें। धन्यवाद, आप सब लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।